सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी हाउ टू यूज देयर, यानी किस प्रकार से देयर का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आपको देयर का प्रयोग करना है। चलिए बता देते हैं। तो देयर का प्रयोग के बारे में अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देयर कहाँ लगता है पहले बता देता हूँ मैं। देयर लगाना होता है अगर वाक्य में गिनती आ जाए, क्वांटिटी, यानी आप काउंटिंग आ जाए, जैसे 1 2 3 4, या किसी चीज़ का होना यानी प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना पाया जाता है, वहाँ देयर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में है शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देयर लगाना होता है। देयर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको इज लगाना है, प्लुरल है तो आर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, इस गाँव में 5 अध्यापक हैं, तो 5 अध्यापक यानी एक से ज़्यादा होते हैं, तो देयर आर इसमें आए क्योंकि 5 हैं। देयर आर 5 टीचर्स इन दिस विलेज, या एट दिस विलेज, छोटे गाँव से पहले एट का प्रयोग करते हैं ग्रामेटिकल में, लेकिन स्पीकिंग में इन चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल में कट जाएगा। तो देयर आर 5 टीचर्स इन दिस विलेज, यानी इस गाँव में 5 अध्यापक हैं। दूसरा सेंटेंस, एक सरकारी स्कूल है, तो कैसे बोलेंगे आप इस सेंटेंस को, देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल। इसी तरह ये प्रेजेंट में है, यानी एक वचन है तो इज लगाना है, बहुवचन है तो आर लगाना है। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कमरे में 2 अध्यापक हैं, तो देयर आर 2 टीचर्स इन द रूम। ऑफिस में प्रिंसिपल हैं, यानी ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल हैं, देयर इज प्रिंसिपल इन द ऑफिस। इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। दूसरी बात, मेरे मोबाइल में चार वीडियो हैं, तो देयर आर 4 वीडियोज इन माई मोबाइल। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चाय में चीनी है, देयर इज शुगर इन टी, तो 1000 वाक्य बन सकते हैं। ठीक है। जब कमरे में कुछ लड़के हैं, देयर आर सम बॉयज इन द रूम, तो 1000 तरीके से इज एम आर का प्रयोग देयर के साथ होता है। तो अफर्मेटिव डे समझ गए होंगे। आप देख लेते हैं पास्ट में, यानी पास्ट में आपको क्या करना है, वॉज या वर का प्रयोग, यानी वॉज लगाना है सिंगुलर के साथ और वर लगाना है प्लुरल के साथ। तो इस कमरे में 10 लड़के थे, तो देयर वर 10 बॉयज इन दिस रूम, इस कमरे में 10 लड़के थे। एक सैनिक था, देयर वॉज ए सोल्जर, देयर वॉज ए सोल्जर। एक महिला थी, देयर वॉज ए वुमेन, देयर वॉज ए लेडी। कुछ किताबें थी, देयर वर सम बुक्स। तो यू कैन मेक इजिली। नेक्स्ट, इस काम में कुछ दिक्कतें होंगी, तो फ्यूचर में आ गया तो देयर विल बी लगा देना है आपको, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। कल कॉलेज में एक अध्यापक होगा, देयर विल बी अ टीचर इन द कॉलेज टुमारो। तो इस तरीके से आपने इसको फ्यूचर में यूज कर लिया कि कल एक अध्यापक होगा तो देयर विल बी ए टीचर। ठीक है। वहां एक नौकर होगा, देयर विल बी अ सर्वेंट देयर। फ्यूचर उसके बाद देख लीजिए, आप शुड के साथ भी आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे कर, चाय में चीनी होनी चाहिए, तो देयर शुड बी शुगर इन टी। इस कमरे में कुछ सोफे होने चाहिए, तो देयर शुड बी सम सोफास, या देयर शुड बी ए सोफा इन दिस रूम, इस कमरे में एक सोफा होना चाहिए। इस मकान में एक किचन होना चाहिए, तो देयर शुड बी ए किचन इन दिस हाउस। तो कोई इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन होना चाहिए, देयर शुड बी अमिताभ बच्चन इन दिस फिल्म। तो कुछ भी करके आप हजारों की तादाद में वाक्य बना सकते हैं। तो बड़ा इजीली आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो देयर का प्रयोग सबसे पहले आपको देयर लगाना है। देयर में ये देखना है कि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आपको इज लगा देना है, देयर के बाद बहुवचन है तो आर लगा देना। प्रेजेंट में यदि बात करते हैं पास्ट में, तो आपको वॉज लगाना है, देयर के तुरंत बाद एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ वर लगाना है। फ्यूचर में जाए तो विल भी लगाइए, और जैसे ही आप जो है शुड के चाहिए वाले नियम में जाए तो आपको शुड भी लगा देना चाहिए। जैसे इस मकान में ये होना चाहिए, इस मकान में 2 नौकर होने चाहिए, देयर शुड बी 2 सर्वेंट्स इन दिस हाउस। इस स्कूल में 2 पियोन होने चाहिए, देयर शुड बी 2 पियोन्स इन दिस कॉलेज। तो 1000 तरीके से वाक्य बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको अफर्मेटिव में यूज करना है। मान लीजिए इस वाक्य को नेगेटिव में आ जाए, तो इस गांव में 5 अध्यापक नहीं है, तो नहीं है के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर नो लगा देना है।